SN1 SN2 खत्म होते ही बच्चा, SN1 SN2 खत्म होते ही हमारी कहानी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट इधर रहेगा और इसमें ये थोड़ा सा रहेगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो SN1 SN2 सिखाने जा रहा हूँ बच्चा। चलो ये हटा रहा हूँ मैं। एक काम करता हूँ, रुको। सर। हाँ बच्चा, एक मिनट। ये लो, बोलो क्या बोल रहे हो। नहीं सर, कुछ नहीं, चालू नहीं किया ना सर अभी तक। नहीं नहीं बच्चा, ये लो। अब एक काम करो, देखो आज मैं जो सिखाने जा रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो बात ऐसा है कि क्रिकेट मैच की बात करूंगा मैं। यहाँ पे जैसे कि RX है और यहाँ पे ये OH। इसी तरह से मैं A और B ले लेता हूँ, A और B के बीच में बॉन्ड है, और मान लो यहाँ पे Z है। होगा कुछ ऐसा कि ये Z है ना, इस B को रिप्लेस कर देगा, B को बाहर कर देगा, और ये Z है ना, A के साथ अपनी बॉन्डिंग कर लेगा। ये बन जाएगा A और Z। तो ऐसा है कि यहाँ पे ये Z कुछ पावरफुल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग होगा, अच्छी इसके अंदर क्वालिटी होगी, तभी तो बी को रिप्लेस करेगा। तो ये वीकर होगा। तो है ये न्यूक्लियोफाइल। क्या है बच्चा? न्यूक्लियोफाइल है ये। ये न्यूक्लियोफाइल है बच्चा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ये बी है और यहाँ पे जेड है। जैसे कि क्रिकेट मैच की बात करूँ, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, हर एक प्लेयर को परफॉर्म करना पड़ता है। अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो एक प्लेयर बाहर होगा, दूसरा 12th वाला, 13 वाला, 14 वाला, कोई अच्छा प्लेयर उसके जगह पे। अगर कोई बॉलर होगा तो बॉलर बाहर, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो बॉलर बाहर हो जाएगा। बैट्समैन है, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो बाहर हो जाएगा। तो हमेशा 11 टीम में बने रहने के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करना जरूरी है। तो वैसा ही अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा बी, तो ये जेड इस बी को रिप्लेस कर देगा। ऐसा कुछ करना। और अगर एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है क्रिकेट में, तो उसके जगह पे जो एक्स्ट्रा प्लेयर आता है फील्डिंग के लिए, राइट, ग्राउंड में, तो जैसे यहाँ पे एक प्लेयर इंजर्ड हुआ तो उसके जगह पे जो एक्स्ट्रा प्लेयर होता है उस प्लेयर को बोला जाता है सब्स्टिट्यूट प्लेयर। क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूट प्लेयर। तो एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे रिप्लेस भी कर रहा है, और साथ में अगर कोई इंजर्ड हो रहा है तो उसको
उसके जगह पे आके वो खेल रहा है तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो इसी तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है बच्चा, ध्यान में रख लेना। क्या होने वाला है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब होगा यूं ऐसा कुछ, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे एक्स है। एक्स क्या होता है? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और कार्बन क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो होगा क्या कि ये एक्स है ना, ये पोलारिटी इनके बीच में फॉर्म हो रहा है। देखो पोलार इन नेचर, कार्बन और एक्स क्या होता है? पोलार। बट ये पोलार क्या होता है? मॉडरेट होता है। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा है तुमने। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आर एक्स है और ये जेड है बच्चा, एक्स को रिप्लेस कर रहा है ये जेड, और ये कुछ जरूर स्ट्रॉन्गर होगा और ये वीक होगा। तभी आर और जेड के बीच में बॉन्डिंग हो गई और एक्स बाहर हो गया, वीकर न्यूक्लियोफाइल था, जब भी मैंने बताया। तो यही एसएन रिएक्शन हम करने वाले हैं। एसएन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एस मतलब और एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। रिएक्शन है, डेफिनेशन है, a reaction in which stronger nucleophile, a reaction in which ये stronger nucleophile displace the weaker nucleophile, ये weaker nucleophile को displace कर देगा। This is called what? Nucleophilic substitution reaction. So one player is what? Replaced to another player, right? जैसे यहाँ पे एक stronger nucleophile is replaces या displaces, right, to another what? Nucleophile, weaker nucleophile. That called what? Nucleophilic substitution. स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, पोलैरिटी और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सभी को समझ में आया क्या? पहले वो बताओ, यस और नो। जल्दी यार रिप्लाई दो बच्चा, यस जल्दी। हाँ सर। अच्छा, आज बोलोगे? आज मतलब चैट में नहीं डालोगे कुछ? हाँ, चलो, ओके, शाबाश। नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ बच्चा। अब ये SN2 में SN के दो टाइप होते हैं, एक SN1 होता है और एक SN2 होता है, ध्यान देना। सबसे पहले मैं SN1 मैकेनिज्म में लेके जाऊंगा। देखो यहाँ पे तुम देखना चाहोगे तो टाइप से, अगर मैं SN1 के बारे में मैं बात करूँ तो ये ऊपर से हो सकता बाउंसर जाए। तो SN खाली इतना पता चलेगा, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, और जो SN2 होता है तो 2 को बोला जाता है बाईमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो खैर यहाँ पे ये चीजें अभी मैं रीड करने के लिए नहीं बोलूंगा, नहीं तो सीधा ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। तो खैर यहाँ पे ध्यान दो, पहले जब समझ जाएगा तो ये रीड करोगे तो तुम्हारे को समझ में आएगा। तो यहाँ पे SN2 दिया है बच्चा। SN2 को हम पहले नहीं करेंगे, हम पहले SN1 रिएक्शन को करेंगे, और अच्छे से समझना बच्चा, ठीक है ना। तो जो लेक्चर लास्ट लेक्चर अटेंड किया है मेरा, उसको बहुत अच्छे से समझेगा, और इसके पहले का एक कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म जो सिखाया हूँ उसको भी बहुत बढ़िया से समझेगा, ठीक है। कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म है ना, कराया था ना बच्चा, इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ, मॉर्कोनी। यस सर। चलो, तो उसको बहुत अच्छे से समझेगा, और जो लास्ट लेक्चर बैठा था उसको समझेगा। तो समझेगा, जो नए बच्चे हैं उनको भी थोड़ा बहुत समझेगा, ऐसी बात नहीं है, टेंशन ना लेना, ठीक है। हाँ, तो अब होगा क्या कि यहाँ पे ये देखो बच्चा, अब ध्यान देना बच्चा, अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले बोर्ड वाइज क्वेश्चन लिख लो, राइट अ मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, ऐसा करके आ जाएगा यार। एक्सप्लेन SN1 मैकेनिज्म, ऐसा लिख के आता है तो बच्चे लोगों को बहुत आसान हो जाता है। SN1 मैकेनिज्म लिख के आया तो आसानी से समझ जाते हैं। या मैकेनिज्म ऑफ अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्ड ब्यूटाइल अल्काइल हैलाइड, तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। SN1 लिख के आया तो वो बहुत समझ जाते हैं आसानी से, बट वही अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्ड ब्यूटाइल अल्काइल हैलाइड आ जाता है तो यहाँ पे थोड़ा उनके लिए डिफिकल्टी हो जाता है। तो अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी alkyl halides to form tert alkyl alcohol follows SN1 reaction। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे ये देखो, टर्शरी क्या है? एक CH3 है, एक C है, यहाँ पे भी CH3 है, और यहाँ पे Br, ये देखो, ये Br है। तो ये टर्ड ब्यूटाइल है, 1 2 3 4, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसको बोला जाता है। तो इसका अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे। अल्का बोले तो अल्कली होता है, ठीक है, अल्कली। अल्कालाइन क्या होता है बच्चा? अल्कली।
अल्कली बोले तो KOH या तो NOH होता है। तो ये Br यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे आके OH जुड़ने वाला है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा रिएक्शन में। तो Br KOH के साथ चला जाएगा और OH अंदर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे यही रिएक्शन हुआ, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड से क्या बनेगा, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। ये देखो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है बच्चा, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, OH डाला तो Br हट गया, OH जुड़ गया, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। और यहाँ पे रेट है बच्चा, तो रेट इज इक्वल टू व्हाट, के बच्चा। ठीक है, अभी ये नहीं समझेगा तुम्हारे को, डोंट वरी। तो ये हुआ क्वेश्चन के बाद क्या हुआ, अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस बोला, अल्का अल्कली NOH या तो KOH। चलो अब रिएक्शन कुछ ऐसा है कि मान लो तुम्हारे को इसके ऊपर दिख रहा है ना क्लियर बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसके ऊपर, ये स्क्रीन पे नो सर। पीछे कोई बच्चा ऐसा है इसको प्रॉब्लम है प्लीज, ये स्क्रीन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ चलो, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे अटेस्ट हो जाएगा ना साथ में बच्चा, फिर बार बार मेरे को पलटना पड़ेगा, और इतना भी ज्यादा एकदम डार्क नहीं है, लाइट है कलर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने तो ये टर्ड ब्यूटाइल लिया है, बट एक्चुअल एग्जांपल लिया जाता है 3D वाला स्ट्रक्चर जो डैश और वेज में आता है, और कायरल कार्बन को लिया जाता है। फिलहाल जो अभी यहाँ पे एग्जांपल यूज किया वही मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता हूँ, बाद में मैं ऐड कर दूंगा। क्योंकि रेसमिक मिक्सचर जो इन्वर्जन आएगा डेक्स्ट्रो लिवो, तो वो आता है किसमें, खास करके कायरल वाले कार्बन में जो असिमेट्रिक कार्बन होता है। तो देखो ये कार्बन असिमेट्रिक नहीं है, क्या मैं जान सकता हूँ ये कार्बन असिमेट्रिक क्यों नहीं है? प्लीज बच्चा लोग आंसर मी, आंसर दो, ये कायरल कार्बन क्यों नहीं है? तीन कार्बन अटैच है। यस, कोई एक जन बोले, आराम से सुन लूंगा मैं। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर तीन कार्बन अटैच है इसके वजह से। ओके रिद्धि, 3 कार्बन अटैच्ड है, और कोई बोलना चाहेगा कुछ? चलो 3 कार्बन अटैच्ड है। सर ब्रोमीन अटैच्ड है ना उसमें। हाँ ब्रोमीन अटैच्ड है आफ्ताब, ठीक है चलो, और कुछ? कायरल कार्बन की कहानी, ब्रोमीन भी अटैच्ड है कार्बन से, और 3 कार्बन भी अटैच्ड है, और कोई प्रॉपर कायरल, ये कार्बन असिमेट्रिक है कि नहीं वो मैं पूछ रहा हूँ, और असिमेट्रिक है तो कायरल मतलब उसी को कायरल बोला जाता है, तो ये कायरल कार्बन है कि नहीं है? है सर। है, अच्छा ठीक है, रिद्धि ने बोला है। चलो और कोई बोलना चाहेगा बच्चा लोग? ये सर नहीं है कायरल कार्बन। मित ने बोला ये कायरल कार्बन नहीं है, और ये सर है। अच्छा अच्छा आफ्ताब ठीक है अच्छा, नो प्रॉब्लम। हाँ अच्छा, ये नंबर किसका है बच्चा, मेरे को मतलब नाम नहीं पता चल रहा है, उसमें लिख के आया SCI C12368 लिख के आया। सर वो कॉलेज वालों ने दिया है ना, कशिश। अच्छा मलिका आशीष है ये? हाँ यस सर। ओके बच्चा, चलो अब मुझे समझ में आ गया, तो मैं मलिका आशीष बोलते रहूंगा ठीक है ना बच्चा? हाँ ओके चलो, तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चा कि ये कार्बन है ना, तो ये हमेशा ऐसे ही आएगा नंबर अब तुम्हारा बच्चा? यस सर। अरे अच्छा ऐसा है क्या? चलो ये कार्बन के साथ ये Br जुड़ा हुआ है, पहली बात तो ये कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन होने के लिए, असिमेट्रिक कार्बन होने के लिए उस कार्बन के साथ चारों के चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच होने चाहिए, तब जाके उस कार्बन को हम कायरल बोल सकते हैं, अदरवाइज वो कार्बन कायरल नहीं होगा बच्चा। ठीक है, समझ गए? तो कायरल कार्बन होने के लिए स्टोरी ये होता है कि चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों के तीनों कार्बन थे रिद्धि, और तीनों के तीनों एक ही ग्रुप के हैं बच्चा, एक ही प्रजाति के हैं, सेम ग्रुप। मान लो यहाँ पे मिथाइल होता है, यहाँ पे इथाइल होता है, यहाँ पे प्रोपाइल होता है, और ये Br होता, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो मैं जरूर बोलता ये कायरल कार्बन, और ये तीनों के तीनों हूबहू है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। समझ में आया? ठीक है चलो अब अगला कहानी। हाँ सर। चलो अब एक बात है, मजे की बात है, ये Br है, नेगेटिव है, और यहाँ पे बगल में OH है, ये OH भी नेगेटिव है। अब बात यह है कि ये OH इस कार्बन से जुड़ना चाहता है,
और बी आर को बाहर फेंकना चाहता है, बाहर निकल जाओ भाई, मैं आ रहा हूँ, मुझे जुड़ने दो इस कार्बन से। अब बताओ, ये ऑलरेडी इसकी बॉन्डिंग है इस कार्बन के साथ, इस बी आर की, और ये बी आर को पता चल रहा है कि ये ओ एच यहाँ से आ रहा है और मेरे लिए खतरा बन रहा है ये ओ एच, क्योंकि ये अगर अंदर आया तो मुझे बाहर होना पड़ेगा। यस बच्चा, अभी जैसे क्रिकेट मैच में अगर 11 प्लेयर है तो एक प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको समझ में आ रहा है कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो एक दूसरा प्लेयर आ जाएगा मेरी जगह पे, तो वो चाहेगा कि वो जल्दी आए दूसरा प्लेयर उसके जगह पे, तो वो क्या करने लगेगा, अपने आप को अच्छा बनाने को देखेगा, परफॉर्म करेगा, बट फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बट जल्दी से आने नहीं देना चाहेगा, परफॉर्म करेगा, राइट, ताकि वो ना आ पाए और उसका जगह बरकरार रहे। तो ये बी आर भी यही चीज कोशिश करेगा कार्बन के साथ, ताकि ये ओ एच अंदर ना आ पावे और ये बी आर का जगह है ना वहीं का वहीं बैठा रहे, मतलब इसको प्रॉब्लम ना हो। समझ रहे हो बच्चा? हाँ, तो अब यहाँ पे ये ओ एच पे भी नेगेटिव चार्ज है और बी आर पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा बच्चा, रिपल्सन हो जाएगा। फ्रंट साइड से अगर ये अटैक करने आया इस कार्बन पे फ्रंट साइड से, तो ये दोनों झगड़ने लगेंगे, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से बच्चा इनके बीच में रिपल्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपल्सन। लो, क्या हो गया? रिपल्शन। समझा सभी को? हाँ कि ना? ये पहला कहानी क्लियर हुआ बच्चा? यस सर। तो ओ एच इस नो सर, हाँ, सर रिपल्शन वाला नहीं समझे सर। अरे बच्चा, मान लो एक साइड से दो नेगेटिव नेगेटिव आएंगे तो क्या होगा? रिपेल हो जाएगा ना। हाँ, नेगेटिव यस नेगेटिव सर। मतलब नेगेटिव नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों रीच है, तो इनका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने लगेगा तो एक दूसरे को रिपेल करने लगेगा। समझ में आया बच्चा? तो ये दूर हो जाएगा, तो यस मतलब ये सर। क्या होगा, इसी को बोलते हैं रिपल्शन। तो ये ओ एच अगर इधर से आएगा इस कार्बन से जुड़ने के लिए, तो बी आर ऑलरेडी बैठा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, और ओ एच आएगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो इनका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ेगा, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा बच्चा? रिपल्सन हो जाएगा, दूर हो जाएंगे। समझ में आया बच्चा? हाँ, यस सर। तो ये ओ एच इस कार्बन से फ्रंट साइड से नहीं जुड़ पाएगा जहाँ पे बी आर है, तो बी आर के साइड से ये ओ एच यहाँ पे नहीं आके जुड़ पाएगा, नहीं तो तुरंत है ना इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। तो बच्चा प्लीज पहला पॉइंट जरूर लिख लो, ये रिपल्सन वाला वर्ड, ये फ्रंट फ्रॉम फ्रंट साइड दिस अटैकिंग इज नॉट पॉसिबल विथ व्हाट दिस कार्बन, तो ये ओ एच कैन नॉट अटैक, कैन नॉट अटेस्ट with this carbon because of Br carries negative charge and OH also carries what? Negative charge. तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चा? नेगेटिव नेगेटिव मिलके वहां पे रिपल्सन होने लगेगा। चलो, तो ये पहला पॉइंट लिख लिया सभी ने। अब कोई बात नहीं, OH को तो जोड़ना है, वो तो ट्राई करते रहेगा। अब OH बोलेगा कोई बात नहीं, अब OH बैक साइड में आएगा, अब यहाँ से अटैक करने की कोशिश करेगा। अब बैक साइड इसको बोल सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट लिख दो, बैक साइड। क्या मैं जान सकता हूँ ये बैक साइड से अटैक कर पाएगा क्या बच्चा? ये OH बैक हाँ साइड से सर, अटैक कर पाएगा? इन्वर्जन। हाँ हाँ सर, इन्वर्जन। हाँ, इन्वर्जन कौन है भाई? किसने बोला? रिद्धि? हाँ सर। अच्छा, इन्वर्जन बैक साइड से होगा और इन्वर्जन भी बोल रही है, वाह वाह, क्या बात है। चलो, कहानी बहुत लंबा लेके जा रही है। चलो चलो, एक बात करो रिद्धि, कहाँ पे रहती हो बच्चा, बताओ मुझे। सांता वर्ली। क्रूज, वर्ली? अच्छा, हाँ सर। वर्ली से दादर स्टेशन आने के लिए मेरे ख्याल से बहुत सारे रूट है, बराबर ना? हाँ, वो कबूतर हाँ खाना भी है सर। वहाँ पे, बराबर ना? वही मेन रूट पास पड़ता है ना बच्चा, जो भी गाड़ी आता है वही हाँ सर। कबूतर खाने पे ही आता है ना बच्चा, हाँ कि ना? स्टेशन की तरफ हाँ सर। वहाँ पे वो एक सर्कल मंदिर है भगवान का, है ना? ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग रूट हो जाते हैं। तो जैसे कि जाने तो वो थोड़ा बहुत गोल गोल घुमावदार रूट है। मैं अपने बारे में बात करता हूँ, मैं रहता हूँ बोरीवली और मैं पढ़ाने जाता हूँ गोरेगांव कॉलेज में।
पाटकर कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ बच्चा को, ठीक है। तो मैं पाटकर कॉलेज, मुझे पहुंचने के लिए 4 रूट है बच्चा। एक 3 रोड है और एक ट्रेन का सफर है, लोकल ट्रेन बोरीवली से गोरेगांव। बट लोकल फिलहाल बंद है, ट्रेन में टीचरों को भी अलाउ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ओके बच्चा, तो अब मुझे गोरेगांव Yes, पहुंचना है बच्चा, ध्यान से सुनो, मुझे गोरेगांव पहुंचना है, बोरीवली से गोरेगांव, ठीक है। 4 स्टेशन का फर्क है, 4 स्टॉपेज है, बोरीवली, कांदीवली, मालाड और गोरेगांव। तो 3 ही हुआ बच्चा, ठीक है, 4 बोल दिया। तो खैर अब मुझे गोरेगांव तक पहुंचना है, तो मैं मान लो ट्रेन से नहीं जा सकता हूँ, मैं मुझे बस से या बाइक से या तो ऑटो से जाऊंगा मैं, चाहे ऑटो ले लूँ चाहे बाइक ले लूँ, ठीक है, चाहे बस। तो ज्यादा करके मैं बाइक तो चलाता नहीं, मैं बता देता हूँ, ऑटो यूज करता हूँ, बस यूज करता हूँ और ट्रेन यूज करता हूँ, मेट्रो, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के लिए अभी बाई रोड 3 रूट है यहाँ से। एक रोड का नाम है एसबी रोड, एक है हाईवे रोड, हाईवे हो गया, और एक एसबी रोड, सभी को पता होगा एसबी रोड और हाईवे, और एक मेरे यहाँ से लिंक रोड भी है। 3 रूट है बच्चा। मान लो अब तीनों रोड है ना पूरी तरह से भरा हुआ है, ट्रैफिक जाम है बच्चा, और मुझे गोरेगांव पहुंचना है जल्द से जल्द, और तीनों रोड जाम है एकदम से, और कॉलेज में जाके मुझे लेक्चर लेना है, मुझे 20 मिनट में पहुंचना है, और तीनों रोड ऐसा जाम है कि मुझे 1-1 घंटा लग जाएगा, चाहे कहीं से भी जाऊं, तो मैं गोरेगांव पहुंच नहीं पाऊंगा। तो वो ट्रैफिक जाम कौन कर रहा है, मतलब बहुत सारी गाड़ियां बीच में आ गई है, राइट, तभी तो जाम हो रहा है, समझ रहे हो बच्चा, ट्रैफिक जाम। हाँ कि ना, पहले वो बताओ, ट्रैफिक जाम वाला वर्ड समझ में आया सभी हाँ को? सर, हाँ सर। तो मैं पहुंच नहीं पाया, चलो ठीक है, मतलब जगह ही नहीं मिलेगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगा नहीं, आगे गाड़ी वहीं का वहीं रुके रहेगा, धीरे 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 धीरे, तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। ओके चलो, ये एक कहानी समझ में आ गया होगा, ठीक है, यस। चलो अब मान लो दूसरी कहानी बता रहा हूँ, कोई एक बड़ा सेलिब्रिटी, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, उसके लेफ्ट राइट में तुम देख लो बाउंसर होते हैं, बॉडीगार्ड। जैसे मोदी जी को ही ले लो, मोदी जी तक पहुंचने के लिए कोई पहुंच नहीं पाएगा उनके पास तक, ठीक है, उनके अगल बगल में सब बॉडीगार्ड होते हैं, राइट, यस और नो? हाँ, बाउंसर, बॉडीगार्ड, समझ गए बच्चा। तो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होता है, तो उसके लेफ्ट राइट अब है ना, आगे पीछे सब बॉडीगार्ड ही बॉडीगार्ड होते हैं, तो ऐसा। चलो मान लो ये यहाँ पे ना, यहाँ पे शूटिंग चालू है ये जगह पे, और यहाँ पे तुम्हारा फेवरेट हीरो या हीरोइन आई हुई है, और ये पूरा भीड़ जमा हुआ है यहाँ पे, और तुम्हारा वो फेवरेट हीरो, तुम चाहते हो कि उसके पास जाए और उसका ऑटोग्राफ ले लो। वो बात अलग है, आजकल के बच्चे नहीं ये सब चक्कर में पड़ते हैं, ठीक है। बराबर ना, बट होते कोई लोग, तो वो चाहता है कि भाई जाके इसके पास तक पहुंचे, इससे बातें करे, इससे हाथ मिलाए, ऐसी इच्छा होती है, फेवरेट है हमारा, राइट। तो पहली बात तो उसके आजू बाजू में बॉडीगार्ड होगा, और ऊपर से शूटिंग चल रही है, तो यहाँ पे इतना भीड़ जमा है, ये देखो ऐसा भीड़ है, मतलब सिंपल वर्ड में बताऊं, राइट, स्टैरिक हिंड्रेंस। क्या लिखोगे बच्चा? स्टैरिक हिंड्रेंस। अब स्टैरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, नए बच्चे लोगों को भी समझ में आ रहा हो, टेंशन ना लो बच्चा, हाँ, ठीक है। जैसे कि कुछ अलग वर्ड है ना, वो सब नहीं पता चलेगा, ये स्टैरिक हिंड्रेंस है। इसका मतलब होता है, सिंपल तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा देता हूँ, स्टैरिक हिंड्रेंस मतलब होता है क्राउड, क्राउड, भीड़, क्राउड, पहला पॉइंट डाल दो। दूसरा पॉइंट डाल दो, बल्कि ग्रुप, बल्कि ऑफ मिथाइल ग्रुप्स, बल्कि ऑफ, बल्कि ऑफ मिथाइल, बहुत सारा मिथाइल ग्रुप्स, राइट, बल्कि ऑफ अल्काइल ग्रुप बोल सकते हो, अल्काइल, अल्काइल, राइट, बड़ा सा, बल्कीनेस। क्राउड इफेक्ट बोल सकते हो, क्राउड हो गया, बल्कि ऑफ अल्काइल, बल्कि मतलब बहुत सारा, बहुत सारे बॉडीगार्ड। ट्रैफिक जाम लिख दो बच्चा, ट्रैफिक जाम, सेलिब्रिटी वर्ड वाला ऐड कर दो, बाउंसर ऐड कर दो, बॉडीगार्ड ऐड कर दो बच्चा, ये सब चीजें डाल दो स्टेरिक एंट्रेंस में। क्राउड हो गया, बल्कि हो गया, बाउंसर, बॉडीगार्ड, ठीक है, ट्रैफिक जाम, समझ गए बच्चा? हाँ, तो अब ये ओएच है ना, ये आना चाह रहा था इस गोरेगांव में,
बट आने के लिए ये रूट भी जाम है, ये रूट भी जाम है, और ये भी रूट जाम है, क्योंकि ये सब जगह कवर करके रखे हैं। तो ये OH, ये कार्बन तक ये OH पहुंच नहीं पाएगा। सभी को समझ आया? इसी को बोला जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस? मतलब कोई चीज आने से रोकना, स्टॉप करना, प्रिवेंट करना चाहिए तो लिख सकते हो स्टॉप एंड प्रिवेंट। तो कोई चीज को जुड़ने से, आने से, मिलने से रोकना, इसी को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। पहले वो बताओ, सभी को क्लियरली समझा क्या बच्चा? ये बताओ। यस सर। हाँ हाँ, सर। हाँ सर। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कोई मिलने से हमको रोक रहा है, और आज हमको मिलने से कौन रोक रहा है बताओ बच्चा? आज हम कौन रोक रहा है हमको? पैंडेमिक। हाँ, कोरोना सर पैंडेमिक। पैंडेमिक। यस बच्चा, वेरी गुड। तो ये देखो यहाँ पे क्राउड, सी से क्राउड भी होता है, सी से देखो कोरोना भी होता है ना? और हम सी से क्लोज हो चुके हैं घर में सभी लोग, है ना बच्चा? ओके, तो सब क्लास के भी सी से क्लासेस होता है बच्चा। तो लेक्चर नहीं हो रहे, ऑनलाइन ही हो रहा है। हाँ, और सॉरी, ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑफलाइन नहीं हो पा रहा है। तो खैर, तो अब करे तो करे क्या? फ्रंट साइड से जाता है तो यहाँ पे रिपल्सन होता है, बैक साइड से जाता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बल्कि प्रिवेंट करना, रोकना, स्टॉप करना। कोई ग्रुप आके जुड़ना चाह रहा है इस कार्बन से, तो ये OH इससे जुड़ नहीं पा रहा है, रोक दे रहा है इसको। ये मिथाइल ग्रुप, ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, ये खुद ही इतना बड़ा बड़ा साइज के रहेंगे, तो ये है ना अंदर से इधर इसको एंट्री नहीं दे पाएंगे, देंगे ही नहीं, क्योंकि खुद ही मोटू मोटू है। मतलब मोटू और पतलू वाली कहानी बच्चा। सर क्या आपका आवाज स्लो आ रहा है। स्लो आ रहा है? एक मिनट रुक जाओ, आप बताओ आप जी सर बरोबर है। हाँ, बरोबर है सर। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी तक तो सुनाई दिया ना? कोई कहीं पे कुछ पॉइंट मिस तो नहीं ना हुआ तुम्हारा? हाँ, नहीं सर नहीं सर नहीं। ये वाला एक्सप्लेन करो ना एक बार। कौन सा? ये बैक साइड से जब OH है ना अटैक करने को आएगा, तो यहाँ पे ये बड़ा बड़ा ग्रुप है बच्चा, मिथाइल ग्रुप है, इसको बोलते हैं बल्की ग्रुप। ये क्राउड है बच्चा मिथाइल का, राइट? ये क्राउड घेर के रखा है, तो ये कार्बन तक जुड़ने से रोकेगा बच्चा, OH को मिलने ही नहीं देगा कार्बन से। तो ये क्राउड है बच्चा, बल्की ग्रुप बोलते हैं इसको। स्टेरिक हिंड्रेंस, मेन वर्ड क्या बताया मैंने? स्टेरिक हिंड्रेंस। ये ट्रैफिक जाम कर रहा है, रोकेगा। रुक जा भाई, ट्रैफिक जाम है, तू नहीं आ सकता अंदर, पहले हम अंदर फिर तू बाहर, मतलब तू अंदर ऐसा। तो यही खुद बैठे हुए, तो ये जाने नहीं देंगे। समझ में आया बच्चा? चलो, तो फ्रंट साइड से तो OH अटैक कर नहीं पाया कार्बन पे, बैक साइड से भी नहीं आया। फ्रंट साइड से गया तो रिपल्शन हुआ, बिकॉज Br नेगेटिव, OH नेगेटिव। और बैक साइड से गया तो ये कार्बन ने रोक दिया इसको, मतलब ये मिथाइल ने रोक दिया, बल्कि ग्रुप्स। तो करे क्या? तो ना तो रिएक्शन हो रहा है फ्रंट से, ना तो बैक साइड से। तो फ्रंट वाला रीजन दोगे रिपल्सन, और बैक साइड वाला रीजन दोगे क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ, ठीक है, चलो। अब ये हो गया कहानी यहाँ तक की। कहानी को आगे भी बढ़ाना पड़ेगा ना बच्चा, आखिर रिएक्शन तो करना है। रिएक्शन करना तो केमिस्ट्री का धर्मसिद्ध अधिकार है है ना बच्चा? कोई बात नहीं। अब ये नहीं टूटना चाह रहा है, कोई बात नहीं। इनके बीच में हम आग लगाएंगे। आग, आग लगाने के लिए हम पानी लाएंगे। क्या लाएंगे? पानी। और ये OH है ना, बहुत सब्र रखता है, इसमें बहुत पेशेंस है। ये फ्रंट से गया तो रोक दिया इस Br ने, और वो बैक से गया तो ये मिथाइल लोगों ने रोक दिया, नहीं जुड़ने दिए। तो ये OH को गुस्सा आया। OH बोलता है Br को, Br सुन ले तू, Br सुन ले तू। OH बोलता है किसको? Br को, मेरा टाइम आएगा, मेरा भी टाइम आएगा। आज तू बल्ले बल्ले कर ले, कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना के बैठा है, कोई बात नहीं, बट मेरा भी टाइम आएगा। और वो टाइम ऐसा आएगा कि तू बाहर होगा और मैं अंदर होऊंगा, और मेरी बॉन्डिंग हो जाएगी कार्बन के साथ, कार्बन मेरा हो जाएगा, कार्बन मेरा हो जाएगा, मेरा भी टाइम आएगा, याद रखेगा। घमंड मत कर Br, तू समझ में आया? ओके, तो इतना ये पेशेंस रखता है, इतना इसके अंदर पेशेंस है। तो अब इनके बॉन्ड को तो ब्रेक करवाना है। अब इनके बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए क्या करेगा? ये वाटर देगा। वाटर, ये वाटर क्या करेगा? ये वाटर, एक मिनट, तो बच्चा लोग, ये जो वाटर है, ये वाटर
ये वाटर डालेगा यहाँ पे और इनके बीच में आग लगाएगा। ठीक है, अब बोलोगे वाटर से आग लगता है क्या सर, आग तो बुझता है। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा, ध्यान देना, ये इसको बोलते हैं पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? पोलार, पोलार बोले तो OH नेगेटिव पॉजिटिव, पोलार। प्रोटिक मतलब वो होता है जो O के साथ H अटैच्ड है, उसी को बोलते हैं प्रोटिक। H प्लस होना चाहिए O के साथ जुड़ा हुआ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। और सॉल्वेंट, ये वो सॉल्वेंट है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। तो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट हम डालेंगे इसमें, और इस कार्बन Br के बीच में, क्योंकि फ्रंट से भी नहीं जा पा रहा है तो बैक से भी नहीं जा पा रहा है, तो इनके बीच में आग लगाएगा ये OH वाटर डाल के। और वाटर भी डाल सकते हैं यहाँ पे, या तो अल्कोहल भी डाल सकते हैं, या तो एसिड भी डाल सकते हैं, जो लेना है लो, वाटर, अल्कोहल या एसिड। 3 रिएजेंट है, H2O, ROH अल्कोहल, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये वाटर डालेंगे तो इनके बीच में आग लगेगा बच्चे। अब आग ऐसा लगेगा कि इनके बीच में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ब्रेक ऐसा होगा कि Br क्या होता है बच्चा, नेगेटिव होता है। Br क्या होता है, नेगेटिव, और ये कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कैसे? क्योंकि Br और कार्बन में पोलैरिटी है बच्चा, पोलर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 पॉइंट क्या होगा, 8 होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है बच्चा। तो होगा क्या कि ये इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, जैसे मान लो अभी मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, अभी मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, खाली इतना याद रख लेना कि मैं Br और ये कार्बन है, तो Br नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। तो कार्बन पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होने का रीजन, ये पॉजिटिव होगा तो ये वाटर में किसके पास जाएगा, किसके पास अट्रैक्ट होगा बच्चा? वाटर में नेगेटिव कौन है, O नेगेटिव ऑक्सीजन। है और H पॉजिटिव है। वेरी गुड। O नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव है कार्बन, तो ये इसके चक्कर में फंसने लगेगा, किसके, O के। और ये जो Br नेगेटिव है, ये इसके चक्कर में फंसने लगेगा, किसके, H प्लस। ये नेगेटिव जो Br है ना, ये H प्लस के चक्कर में फंसने लगेगा। तो Br H को अट्रैक्ट करेगा, और ये कार्बन है ना, O को अट्रैक्ट करेगा। थोड़े टाइम के लिए ये है ना, ये कहीं और ख्यालों में खो जाएंगे, किसके, वाटर के। तो धीरे धीरे Br को ये खींच रहा है O, सॉरी H, और ये कार्बन को खींच रहा है O अपनी तरफ। तो धीरे धीरे इनके बीच में बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होते ही दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, किसके पास, ये इस Br के पास। तो ये इनके बीच में आग लगाने वाला कौन था, ये वाटर था, तो इनको अलग कर दिया। तो ये पूरी तरह से अलग होगा, तो ये फॉर्म ऐसा हो जाएगा बच्चा। देखो यहाँ पे मैं हटा रहा हूँ, ये लिखा हुआ ऑलरेडी मिल जाएगा। ये देखो, देखो देखो, ध्यान से देखो, यही है वो, यही है वो बच्चा। देखो ये Br था, और ये वाटर डाला, तो वाटर में क्या हुआ, Br और कार्बन के बीच में बॉन्ड, इनके बीच में ब्रेक होने लगा। तो Br दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, ये रीच हो गया। अपना बच्चा लोग कॉल आ जाता है बीच में कभी कभी। तो ये Br है ना, अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये हिट्रोलिटिक फिजन होगा, Br इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच के Br बाहर हो जाएगा, और कार्बन क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज लेके बैठ जाएगा। क्योंकि कार्बन अभी स्टेबल था बच्चा, ऑक्टेट, भाई ऑक्टेट रूल चलना चाहिए। देखो ये कार्बन स्टेबल है बच्चा, क्यों स्टेबल है, ये कार्बन पे 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। बट ये जैसे ही Br बाहर हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया लिया, और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन खींच के लेके आ गया। अब ये कार्बन क्या हो गया, दर्द डिस्को। हाँ बच्चा, अब ये कार्बन के पास एक दर्द डिस्को आ गया बच्चा, मतलब दर्द में आ गया बच्चा, ठीक है। हाँ डांसिंग करेगा, दर्द डिस्को मतलब डांस बच्चा। डांसिंग रेजोनेंस पता है तुम्हारे, कभी सुना है डांसिंग रेजोनेंस बच्चा? डांसिंग रेजोनेंस सुना है? हाँ या ना? नहीं सर, हाँ
नहीं सर। नहीं सुने? ओह माय गॉड, कोई नहीं सुना है? अरे बाबा बाबा, क्या करते? डांसिंग रेजोनेंस है, एंट्रेंस में पता चलेगा। एक डांसिंग रेजोनेंस वाले भाई साहब हैं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन, वो ऐसे दिखते हैं, दिखा देता हूँ मैं। ये साइक्लोप्रोपाइल है और मिथाइल है यहाँ पे, ये इसको, और इनके ऊपर कार्बोकटायन हो। ये ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ये जैसे टर्ड ब्यूटाइल है ना, यहाँ पे कार्बोकटायन, इससे भी ज्यादा ये स्टेबल होता है। क्यों होता है इसकी भी कहानी है। डांस करता है बच्चे ठीक है, ओके डांसिंग। तो दर्द दर्द इसको बोले तो डांस, सच में डांसिंग रेजोनेंस के नाम से जाना जाता है बच्चा, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे क्या होता है कि ये कार्बोकटायन दर्द में आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कहाँ स्टेबल था, ऑक्टेट कंप्लीट करके हंस रहा था, हंसी बोलते ना, अच्छी फैमिली चल रही थी, काफी खुश था अपने जीवन में। बट इस वाटर ने आग लगा दिया, ये वाटर आया, वाटर ने आग लगाया और ये बीआर और कार्बन को अलग कर दिया। बीआर अलग हो गया, कार्बन अब क्या हो गया, दुखी हो गया, दर्द डिस्क। कार्बन पे एक प्यारा सा पॉजिटिव चार्ज चमक रहा है बच्चा, कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज चमक रहा है और नेगेटिव चार्ज किस पे, बीआर पे चमक रहा है। देखो 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 कार्बन को, देखो देखो बीआर, बीआर पे माइनस चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव। इनके बीच में वाटर ने आग लगाया, आग लगाया तो वाटर का जो बीआर था नेगेटिव, वो एच पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, और ओ जो है ना वो कार्बन की तरफ। बॉन्ड ब्रेक हो गया, दोनों अलग हो गए। ये स्टेप नंबर 1 है, इसको बोलते हैं कार्बोकटायन। सभी को समझा बच्चा? हाँ कि ना, यस और नो? कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो गया। यस सर। क्या फॉर्म हो गया, कार्बोकटायन। यहाँ तक सभी को समझा क्या? अंजलि क्या हुआ बच्चा, नहीं समझा? अंजलि, अंजलि देखो, ये देखो बच्चा बॉन्ड है, क्या कर रही हो अंजलि? कार्बन बी आर है, तो यहाँ पे वाटर डालेंगे तो ये बी आर है ना बच्चा, बॉन्ड ब्रेक करके ना ये निकल जाएगा। और बी आर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए ये हिट्रोलिटिक फिजन होगा इनके बीच। और कार्बन बेचारा 4 बॉन्डेड था, अब 3 बॉन्डेड हो गया, 1 2 3, तो 4, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, 3 बॉन्ड, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कार्बोकटायन बन गया। अब कार्बोकटायन क्या होगा बच्चा, अनस्टेबल हो रहा है। अनस्टेबल होना मतलब दर्द डिस्क। समझ में आया क्या? हाँ कि ना? तो देखो अंजलि, यहाँ पे देखो बच्चा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड slowly dissociate to form tertiary carbocation and halide ion negative। तो ये रेड डिटरमाइनिंग, आरडीएस का मतलब होता है, आरडीएस रेड डिटरमाइनिंग स्टेप, लिख लो, रेड डिटरमाइनिंग स्टेप बच्चा, ठीक है। आरडीएस, आरडीएस को बोला जाता है रेड डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस। ये स्लो होता है। तो बच्चा पहला स्टेप सभी को समझा? अभी स्टेप नंबर 1 है, SN1 है बच्चा, मैं करा रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। 1 को क्या बोला जाता है, यूनिमोलिक्यूलर। मैं भी लिखवा दूंगा नोट भी थोड़ा बहुत और भी एक्स्ट्रा। तो ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया? पहले वो बताओ जल्दी जल्दी। यस सर। ओके, अंजलि अंजलि अंजलि, ओ यस, या यस आ गया अंजलि का। चलो अब अगला स्टेप। अब देखो, ये कार्बोकटायन की बात कर रहा हूँ, इसी की बात। अब ये कार्बन हो गया, ठीक है, ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल ऐसा भी लिख सकते हो, और एक मिथाइल इधर, और इस कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब देखो जगह बन गया थोड़ा सा, पहले तो घेर के बैठा था ना, एक ग्रुप चला गया तो थोड़ा तो जगह बन जाएगा, हाँ कि ना? जगह बन गया। हाँ सर। ये ट्राइगोनल, इसको अगर ऐसा लिखूंगा तो और भी अच्छा लगेगा, ट्राइगोनल शेप दिखा सकता हूँ मैं तुम्हारे को। लाइक दिस, देखो ट्राइगोनल शेप में आ गया, है ना? ये कार्बोकटायन क्या होता है, sp2, क्योंकि 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा,
इसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। की ज्योमेट्री क्या हो गई, प्लेनर है बस, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइज कहलाता है बच्चा, ये ट्राइगोनल प्लेनर है बच्चा, sp2 हाइब्रिडाइज। सभी को समझा क्या, पहले वो बता। तो ये कार्बन अब जगह मिल गया, इसको बोलते हैं sp2। sp2 का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड। देखो कार्बन कितने बॉन्ड से अटैच्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है ना? 3। 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा मतलब sp2 होता है, राइट। और 4 सिग्मा का मतलब sp3 होता है, पता है सभी को। तो 3 बॉन्ड से Yes, अटैच हो sir. गया, तो ये sp2 हो गया। अब अगले स्टेप में क्या हो, देखो ये ट्राइगोनल प्लेनर बन गया। देखो अब OH को, देखो बोला था OH, Br को बोला था Br घमंड मत कर, एक दिन मेरा टाइम आएगा। देखो वो टाइम आ गया यहाँ, OH इधर है। और इस ट्राइगोनल कार्बोकटायंस है ना, राइट, प्लेनर वाले स्ट्रक्चर्स। अब ये OH की बल्ले बल, अब ये यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से। चलो एक एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं। तो बच्चा लोग अब ध्यान देना बच्चा, क्या होगा अब, होगा ऐसा कुछ कहानी, ध्यान देना। होगा कुछ ऐसा कि कभी बारिश के टाइम में तुम बाहर निकले हो छतरी लेके बच्चा, बहुत जोरों की हवा चल रही हो और उस हवा में तुम्हारी छतरी पलट गई हो। देखो ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, राइट, बहुत जोरों का हवा लगा, देखो अम्ब्रेला में बना दिया है, ठीक है ना, मस्त है ना? ये अम्ब्रेला में समझ संभाल लेना बच्चा। और अम्ब्रेला एकदम से पलट गया हो बच्चा, ऐसा कुछ उल्टा हो जाए, देखिए मतलब पलटेगा ऐसा बच्चा, मेरे को मालूम है, तुम बोलोगे सर ऐसा पड़ गया, हाँ ना, बराबर। हाँ, ऐसा मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तुम लोगों के साथ क्या मैं जान सकता यस था? सर। Yes, sir. हुआ है ना बच्चा, Yes, sir. ये बात है, देखो बहुत लोगों के साथ हुआ, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो अम्ब्रेला को याद करके अभी आगे का चलो बच्चा अगला ये देखो। तो यहाँ पे जैसे ये OH है, अब OH को मौका मिल गया, अब इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। तो मान लो जैसे ये CH3 था बच्चा, और यहाँ पे भी ये CH3 था, ये Br था बच्चा, पहले क्या था Br, ये Br हट गया यहाँ से और इसके जगह पे OH आ गया, वही जगह पे आया, वही जगह पे आया मतलब वो रिटर्न हुआ बच्चा, वही का वही जगह, इसको बोलेंगे रिटर्न, रिटर्न से बुद्धि। और यही जब OH बैक साइड से आएगा तो मान लो छतरी पलट गई, ये CH3 इधर आ गया और OH आके यहाँ पे मिल गया, और ये मिथाइल यहाँ पे पलट गया। मतलब पहले था ऐसा, मिथाइल इधर था तीनों, अब मिथाइल यहाँ पे आ गया, उल्टा हो गया, पलट गया उसको। देखो यहाँ पे ये CH3 पहले ऐसा था इस तरह से, देखो ये सेम साइड में, तो OH यहाँ से अटैक किया फ्रंट साइड से, मतलब CH3 जहाँ पे था, जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर था ना बताइए यहाँ पे ऐसा, तो Br को जगह पे हटा के OH उसकी जगह पे ही जुड़ा, इसको बोलते हैं रिटर्न। बट यही मिथाइल पलट गया बच्चा, उल्टा हो गया और OH उल्टा साइड से जुड़ा, अपोजिट साइड से, इसको बोलेंगे इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा छतरी, मतलब अपोजिट हो जाए, उल्टा हो। और रिटेंशन का मतलब वही चीज रिटर्न हो जाए। समझ में आया, समझ में आया,
यस और नो? Yes, सर sir. Yes, तो sir. मतलब दो प्रोडक्ट फॉर्म यस होगा, सर। क्योंकि यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर बन गया, तो OH को चांस इधर से भी है और OH को यहाँ से भी जुड़ने का मौका। OH इधर से जुड़ेगा तो रिटेंशन, और OH बैक साइड से जुड़ेगा तो अपोजिट में जाएगा, तो क्या होगा? इन्वर्जन। 50-50, 50% ये आएगा तो 50% ये आएगा, इन्वर्जन और रिटेंशन। और जहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन आ गया तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चा? रेसमिक मिक्सचर। हाँ कि ना? यस और नो? Yes, यस sir. सर। कल ही हमने पढ़ा था रेसमिक मिक्सचर। तो अब एक काम करो, ये देखो लिखा है न्यूक्लियोफाइल OH कैन अटैक द प्लेनर कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन फ्रॉम आइदर साइड्स टू गिव टू इनैंसोमेरिक प्रोडक्ट। इनैंसोमर याद आया बच्चा? डेक्स्ट्रो और लिवो मिरर इमेज ऑफ थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल Yes, showing a partial racemization। ये partial racemization है, partial not complete retention और inversion configuration। तो प्लीज बच्चा एक बार यहाँ से यहाँ तक रीड करो ना 2 मिनट के लिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। सर वाटर किधर से आता है सर? यस बच्चा लोग क्लियर हुआ क्या? सर वाटर किधर से आता है सर? वाटर किधर से आता है? वाटर डालना पड़ता है बच्चा, ठीक है, रिएजेंट है बच्चा वो, ठीक है, वाटर डाला हमने। हाँ, तो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। डन बच्चा, क्लियर है? यस, वाटर यस डाल सर। सकते हो, या तो अल्कोहल डाल सकते हो, या तो एसिड डाल सकते हो उनके बीच में आग लगाने के लिए। सभी को क्लियर हो गया बच्चा ये वाला SN1 मैकेनिज्म? हाँ, Yes, sir. चलो अगला। और भी बस इतना काफी है। इसी SN1 में अगर जाएंगे तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन है बच्चा, 1 स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये। इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोला जाता है। दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन। तो यहाँ पे अब देखो तुम्हारे को ये समझ में आएगा रेट क्या होता है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट
ठीक है, सबस्ट्रेट। यहाँ पे जो रिएजेंट होता है ना, उसका बहुत कम वो होता है, कॉन्सेंट्रेशन यूज होता है बच्चा, राइट। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। तो रेट क्या होता है बच्चा, रेट इज इक्वल टू व्हाट, के। रेट इज इक्वल टू व्हाट, के। और के के जगह पे यहाँ पे मैं टर्ड ब्यूटाइल ले लेता हूँ। ये भी यार, ये टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो रेट इज इक्वल टू व्हाट, के, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यही हमने यूज किया था, ठीक है। और यहाँ पे के इज ए स्पेसिफिक कांस्टेंट बच्चा। तो ये सबस्ट्रेट, इसमें और एक ऑर्डर आता है। ऑर्डर, एक कॉन्सेंट्रेशन है तो एक कॉन्सेंट्रेशन का एक ऑर्डर कहलाएगा। तो इसमें ऑर्डर अगर कभी मॉलिक्यूलरिटी पूछा, ये केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट हो गया, मॉलिक्यूलरिटी पूछा गया या ऑर्डर पूछा गया, तो इसका ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी एक होता है बच्चा। क्या होता है, एक, ठीक है। चल, तो अब अगले चीज पे मूव कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे और भी चीजें बता देता हूँ। इसमें कार्बोकटायन बनता है, और जब कार्बोकटायन फॉर्म होता है तो हमेशा याद रखना रीअरेंजमेंट होता है बच्चे। जहाँ पे कार्बोकटायन होगा तो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड या तो मिथाइल, शिफ्ट या तो रिंग एक्सपांसन। शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड, मिथाइल या फिनाइल या तो रिंग एक्सपांसन करना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। और sp3 से ये sp2 में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा। इसमें एक्चुअल में ना, ये जो इन्वर्जन और रिटेंशन, अगर मैं एंट्रेंस के पॉइंट के हिसाब से जाऊं तो एक्चुअल में ये ऐसा होना चाहिए। एक OH ले लेता हूँ, एक H ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं CH3 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने C2H5 ले लिया। तो ये है इथाइल, ये है मिथाइल, ये है OH और ये है H। तो ये बच्चा, ये 3D स्ट्रक्चर होता है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इसको डैश स्ट्रक्चर बोला जाता है, इसको डैश और इसको वेज बोला जाता है। तो ये जो डैश या वेज, एक मान लो जैसे कि डैश है ना, समझ लो ये वेज है ना, ये डैश समझ लो तुम्हारी तरफ, मैंने उल्टा रखा है, ऐसा चलता है, कोई बात नहीं। तो डैश हमेशा आगे की तरफ और ये वेज पीछे की तरफ, राइट, ऐसा दिखेगा तुम्हारे को। अरे जरूरी नहीं कि ऐसा घुमा देंगे तो उल्टा भी हो जाएगा। तो खैर ऐसा है कि यहाँ पे ये 3D टाइप का स्ट्रक्चर है, और एक्चुअल में इन्वर्जन और रिटेंशन इसी में देखने को मिलता है। खास करके जो इन्वर्जन का पॉइंट इन्होंने देखो असिमेट्रिक में दिखा दिया, असिमेट्रिक कार्बन में होना चाहिए, तो ये कार्बन असिमेट्रिक है, बट ये कायरल कार्बन नहीं है बच्चा, राइट। तो ये तीनों ग्रुप सेम है, बट यहाँ पे रखा है बुक में बोर्ड वाइज है, ठीक है। बट एंट्रेंस के हिसाब से जाएंगे तो तुम्हारे को चारों कार्बन क्या होना चाहिए, कार्बन पे चारों ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए। वो तुम्हारे को क्या दिखाएगा, ये कायरलिटी दिखाता है, जो मतलब रेसमिक मिक्सचर, रिटेंशन और इन्वर्जन। और यहाँ पे भी ये ऐड है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट खास करके याद रखना, अंदर की बात है, ये ज्यादा करके क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, ये देखने के लिए रेसमिक मिक्सचर, रेस्टिमाइजेशन। इनैंसोमर देखने के लिए हमारे को क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, असिमेट्रिक कार्बन। और इसमें जैसे कि अल्काइल हैलाइड, ये है ना, हमेशा फेवर करता है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर मैं जाऊं, रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में, तो सबसे बड़ा वाला ग्रुप अल्काइल बल्कि ग्रुप को ये फेवर करता है, CH3C, ये भी यार एक्स लगा देता हूँ, इज ग्रेटर देन, फिर 2 डिग्री CH3C, और यहाँ पे एक्स और यहाँ पे H, ये 2 डिग्री अल्काइल है। फिर इज ग्रेटर देन व्हाट, CH3CHH, और यहाँ पे एक्स। तो देखो ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री, 3, 2, 1, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ज्यादा करके ये इसको फेवर करेगा, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा जल्दी होगा, किसमें, SN1 रिएक्शन में। तो 3 डिग्री का जल्दी फास्ट हो जाएगा कार्बोकटायन, ध्यान में रख लेना बच्चा। और अगर
इसमें मैं अगर मान लो कोई अल्काइल हैलाइड ले लिया, अभी लिखो मत, ठीक है ना बच्चा। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ले लिया, RI, RBr, RCl, RF। इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा RI, RBr, RCl, RF। क्यों? I का बॉन्ड ज्यादा बड़ा होगा तो ये जल्दी से बॉन्ड टूट जाएगा। ये भी है अल्काइल हैलाइड में, ये जो X होता है ना, ये कौन सा है? अगर I रहा तो बहुत जल्दी इससे बाहर हो जाएगा निकल के, लिविंग ग्रुप। समझ रहे हो बच्चा? तो ये सब चीजें मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। तो SN1 यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन बनता है। कार्बोकटायन बनने की वजह से रीअरेंजमेंट होगा बच्चा, ठीक है ना। और ये इसमें बोले तो ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म हो जाता है। तो बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों अटैकिंग होता है। 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन, ये दोनों चीजें देता है। रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के बारे में बात करूँ तो ये 3 डिग्री को ज्यादा फेवर करता है। इसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की बात करूँ तो ये 1 ऑर्डर होता है बच्चा। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आया? हाँ कि ना? यस और नो बच्चा? यहाँ तक की कहानी यस सभी को सर। समझ में आया? मैं लिखवा के भी दे दूंगा, डोंट वरी बच्चा, ठीक है। हाँ, या तो लिखा हुआ नोट्स ही दे दूंगा मैं, ठीक है बच्चा, पॉइंट वाइज। हाँ, क्लियर है? ये तो देने वाला हूँ, ये तो देने वाला हूँ, ये तुम्हारे को काम आएगा। इसमें एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी आता है। जैसे 2 स्टेप है ना, तो जैसे ये ऐसा कर्व बनेगा बच्चा, लाइक दिस। तो ये जो तुम्हारा है ना, ये RX है। RX में हमने जब डाला तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी यहाँ पे बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर जात के एनर्जी ठंडा होगा। तो एनर्जी ठंडा होगा तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जाके R प्लस बनता है, कार्बोकटायन जो है ना प्लस, यहाँ पे फॉर्म होता है। पहले तो इनके बीच में झगड़ा लगा, गुस्सा बढ़ा, गुस्सा बढ़ने के बाद क्या हो गया, इनके बीच में ब्रेक हो गया ये बॉन्ड। और ब्रेक होने के बाद यहाँ पे R प्लस हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में जब जाएंगे तो फिर यहाँ पे OH आता है। तो ये OH आता है तो सेकंड स्टेप में आता है ना। और फर्स्ट स्टेप में तो कार्बन और X के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, राइट, कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन फॉर्म हो गया और OH वापस से, ये रिएक्शन होने में स्लो लगता है। और जब OH अटैक करेगा तो फास्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है फास्ट, तो इसलिए यहाँ पे 2 कर्व दिखेगा। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। ये रेट ऑफ रिएक्शन ले सकता हूँ वर्सेस व्हाट, एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी डाल देता हूँ, एनर्जी, और ये रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे 2 कर्व दिखेंगे, एक और ये दो 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 स्टेप है ना। पहला स्टेप ये हुआ तो ये जाके यहाँ पे कार्बोकटायन बना। फिर दूसरे स्टेप में वापस OH लगेगा तो वहां पे भी एनर्जी बढ़ेगा। फिर वापस से आएगा प्रोडक्ट, यहाँ पे आके फॉर्म होगा। तो प्रोडक्ट यहाँ पे ROH बनेगा बच्चा। ये लो, बन गया। सभी को समझ में आया? हाँ सर। यस क्लियर है सर। बच्चा? तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसमें दिया नहीं, एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे ध्यान दो। तो ये हो गया SN1 की कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एंट्रेंस में बहुत काफी रोल होता है। अब SN1 आ गया तो अब समझ लेना SN2 आ गया, समझ लो। अब देखो, मैंने मोटू और पतलू की कहानी बताया था। मोटू कौन हो सकता है और पतलू कौन होगा, तुम पहचानना जरा। चलो बताओ, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। इन दोनों में मोटू पतलू कौन है बच्चा? सर फर्स्ट वाले मोटू है, नंबर वन सेकंड मोटू है। अरे वाह, शाबाश, वाह 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 वाह, वेरी गुड। फर्स्ट वाला मोटू है और सेकंड वाला पतलू है, वाह। और मोटू पतलू अगर तुम देखते होगे तो मोटू देखो समोसा खाने के बाद एकदम कमाल करता है है ना, बराबर ना? हाँ, तो सर अब हाँ ऐसा सर। याद रखना, SN1 जो है ना मोटू, और पतलू क्या है बच्चा, SN2 है। क्लियर है? तो SN2 में मोटू को फेवर करता है, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। और SN1 में, राइट, ये SN1 की कहानी है। और SN2 में इसी का उल्टा, SN2 में पतलू को फेवर करेगा। कौन फेवर करेगा? कौन फेवर करेगा? ये अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब इसकी स्टोरी देखते हैं। तो मोटू और पतलू कहानी समझ में आ गया। चलो अब तुम मुझे बताओ बच्चा, अब तुम ही बताओगे, देखना तुम्हारे को समझ में आ चुका है। कार्बन के साथ H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है।
ये X, मान लो यहाँ पे ये OH, अब ये OH फ्रंट साइड से इस कार्बन पे अटैक करेगा क्या, क्योंकि X भी नेगेटिव है, OH भी नेगेटिव है, पॉसिबिलिटी है क्या बच्चा, नहीं होगा। तो सर ऐसे मतलब हाँ क्या बच्चा, SN SN SN, हाँ SN बच्चा, हाँ सर। अरे बाबा SN तो पूरी कहानी निकल गई बच्चा। कब से मैं किए जा रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, और अब चल रहा है बाई मॉलिक्यूलर, ये देखो SN2 है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, 2 का मतलब बाई और 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर। तो बच्चा अब बैक साइड से फ्रंट साइड से तो अटैक कर नहीं पाएगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये OH यहाँ से जब जाके जुड़ना चाहेगा कार्बन से, तो X ये OH इसको जाने नहीं देगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव, रिपल्सन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। चलो, तो फ्रंट से तो अटैकिंग पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं, नो अटैकिंग, नो रिएक्शन बच्चे। नंबर 2 पे आते हैं। अब बताओ बैक साइड से क्या होगा बच्चे, होगा कि नहीं होगा, होगा सर। वेरी गुड, मैंने हिंट ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये पतलू है और वो मोटू था। वो मोटू क्या करेगा, मिथाइल है ना, जबरदस्त जगह घेर के बैठेगा, समझ गए, और ये हाइड्रोजन बहुत छोटू छोटू है, पतलू है ना, हाइड्रोजन क्या है बच्चा, हीरो है भाई, हीरो को भाई मेंटेन करना पड़ता है, समझ गए, हाँ हाँ, है ना, बराबर ना, हीरो को भाई मेंटेन करना पड़ता है, समझ गए। तो ये हाइड्रोजन बहुत छोटू छोटू है, हीरो है बच्चा, मैं हाइड्रोजन को हमेशा हीरो नंबर 1 बोलता हूँ, ठीक है, राइट। तो ये हीरो है और अपने आप को मेंटेन करके रखेगा, तो ये छोटू छोटू है, पतलू पतलू है, राइट, है ना बराबर। तो ये बैक साइड से जरूर अटैक करेगा। चलो अब इसकी कहानी दिखाते हैं। और जब OH जैसे झटके से लगेगा, तो ये H है ना पलट जाएगा, ये H है ना तीनों के तीनों पलट के उल्टा हो जाएंगे, मतलब प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनेगा। और यहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन एक ही चीज बनेगा, कार्बन के साथ यहाँ पे H जुड़ेगा, यहाँ पे भी H जुड़ जाएगा, और यहाँ पे ये है ना पलट जाएंगे, ये ऐसा है ना, ये सब इधर आ जाएंगे, और ये OH आके यहाँ पे, ये OH आके यहाँ पे जुड़ जाएगा एकदम हवा के झोंके के साथ उल्टा। तो यहाँ पे 100% इन्वर्जन बनने वाला है, क्या बनने वाला है, इन्वर्जन। क्या फॉर्म होगा बच्चा, इन्वर्जन। चलो कहानी यहाँ पे लेते हैं, मजा आ जाएगा बच्चा तुम लोगों को, देख लेना। ये देखो, अब अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी है बच्चा 0, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो मिथाइल ब्रोमाइड और OH है, तो मिथाइल Br को अटैक करेगा, Br को बाहर करेगा, OH अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि बैक साइड से अटैक करेगा। जब OH बैक साइड से अटैक करेगा तो कार्बन है ना, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट मतलब कंपाउंड अनस्टेबल रहेगा, स्टेबल मोड में नहीं रहेगा। बट तुम देखोगे कि कार्बन का स्टेबिलिटी यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएगा, और 5 बॉन्ड बोले तो अनस्टेबल होता है, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो साइमल्टेनियसली बॉन्ड है ना, ये देखो OH को है ना, पहली बात तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। वहां पे हमने क्या यूज किया था बच्चा, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। तो अगर मैं वाटर लिया तो देखो यहाँ पे, अगर मैंने अल्कोहल लिया तो ये भी यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, और अगर मैंने एसिड लिया RC डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे भी H, तो देखो यहाँ पे हर जगह पे H जुड़ा हुआ है बच्चा, ये H H इससे जुड़ा है 3.5 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, या ऑक्सीजन से डायरेक्टली H जुड़ा रहेगा, इसको बोलते हैं पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, पोलार प्रोटिक। ये रिएजेंट हमने यूज किया वहां पे, किसमें, SN1 में।
अब SN2 में मैं यूज करने जा रहा हूँ, ध्यान देना, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो इसमें भी ऑक्सीजन दिखेगा बच्चा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन, बट ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली H नहीं कहीं जुड़ा हुआ है, जुड़ा है H बट वो कार्बन से, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम। इसको बोलते हैं एसीटोन, इसको बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं ईथर। लिख लो बच्चा, ये एसीटोन है, ये डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड है, DMSO बोला जाता है, और ये डाइमिथाइल ईथर है। पहले लिख लो डाइमिथाइल कीटोन, एसीटोन को ही बोला जाता है डाइमिथाइल कीटोन, और ये डाइमिथाइल ईथर, प्लीज ऐड कर लो। सर सेकंड वाला क्या था? ईथर। डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल कीटोन, और ये डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये कीटोन है, ये सल्फो ऑक्साइड, ये ईथर है। अब ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब अप्रोटिक मतलब डायरेक्टली ऑक्सीजन से, पोलर है ये, पोलर मतलब CO नेगेटिव पॉजिटिव, ये पोलर होके भी इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ सिंगल हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए अप्रोटिक। डन बच्चा, क्लियर है? यस हाँ सर। सर। चलो अब अगला, यस सर। अब अगला, ये सॉल्वेंट यूज करेंगे तो बैक साइड से तो अटैक करेगा OH, और जैसे ही अटैक करेगा तो ये देखो थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे, जगह अपना बदल देंगे, OH अंदर आएगा और Br अंदर। साइमल्टेनियसली ये Br कार्बन है ना, Br को तो जुड़ा ही रखेगा, साइमल्टेनियसली बॉन्ड है ना, इस OH के साथ भी अटैकिंग करेगा, तो साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगा और बॉन्ड अटैकिंग भी होगा। तो देखो एक वर्ड है, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये SN2 है बट ये वन स्टेप रिएक्शन है, hence bond breaking and bond formation occurs simultaneously होगा, bond form भी हो रहा है और bond breaking भी हो रहा है, and the nucleophile OH like collides with what methyl bromide, ये OH है ना, इस मिथाइल ब्रोमाइड के साथ कोलाइड करेगा बैक साइड से, और ब्रोमीन को है ना अपोजिट साइड से, ब्रोमीन के अपोजिट से, राइट, देखो लिखा है बैक साइड ऑफ व्हाट, ब्रोमीन, टू रीच द COH बॉन्ड, तो कार्बन और OH बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, राइट, एंड कार्बन Br बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, तो कार्बन OH का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने लगेगा और ये वीक होगा। बात ये है कि पहले वाले में OH को सब्र था, पेशेंस था, वो रुकता है, बोलता है Br को कि रुक जा मेरा टाइम आएगा, तो वो वाटर को भेजता है उनके बीच में आग लगाने की। बट इस बार वाले OH को इतना सब्र नहीं रहता है, इसको शांति नहीं है, बस जल्द से जल्द इसको अटैक करना है, जल्द से जल्द अटैक करना है कार्बन को, जल्द से जल्द अपनी बॉन्डिंग फॉर्म करना है, तो जल्द से जल्द ये अटैकिंग करेगा और OH आके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये रुकता नहीं है, कार्बोकैटायन बनने का इंतजार नहीं करेगा, तो यह ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। अगर ये भी कार्बोकैटायन बनाएगा तो उसमें और इसमें फर्क ही नहीं रह जाएगा, दोनों में कुछ डिफरेंसेस तो चाहिए, तो ये OH आके यहाँ पे बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट से तो रिपल्सन होगा, तो बैक से अटैक करेगा, तो साइमल्टेनियसली अटैकिंग भी हो रहा है और ब्रेकिंग भी हो रहा है, तो Br धीरे धीरे बॉन्ड पूरी तरह से बाहर हो जाएगा और OH जाके अंदर ऐड हो जाएगा। देखो ये स्टेबल मोड में 100% इन्वर्सन, छतरी पूरी तरह से पलट गई है बच्चा, अम्ब्रेला, राइट, और एक एंगल में आ जाएगा, ये देखो OH कार्बन Br एक लीनियर फॉर्म में आ गया, स्ट्रेट फॉर्म में,
और ये एच है ना, एक परपेंडिकुलर फॉर्म में चला जाएगा ऊपर, राइट। 3 हाइड्रोजन जो दिख रहा है ऊपर नीचे, राइट। तो बच्चा अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो, तो तुम्हारे को कहानी एकदम क्लियर हो गया होगा। प्लीज जल्दी से। तो यहाँ पे कहीं कार्बोकटायन नहीं बना। ये दिखने को 2 स्टेप दिख रहा है, बट है ये एक ही स्टेप। ये थोड़े टाइम के लिए ऐसा रहेगा, उसके बाद तुरंत एकदम स्टेबल मोड पे ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा और बी आर कंप्लीटली बाहर हो जाएगा। प्लीज बच्चा लोग रीड कर लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोई डाउट है तो पूछो। और SN2 यहाँ पे सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट दोनों लगता है यहाँ पे। वहां पे सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ी थी। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल को फेवर करता है, और यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल चलता है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट। तो इसका ऑर्डर एक और इसका ऑर्डर एक, एक एक मिलके 2 ऑर्डर बन जाता है। तो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगा। SN1 का अपोजिट, SN1 1 स्टेप रिएक्शन, सॉरी 2 स्टेप, तो ये 1 स्टेप। वो यूनिमोलिकुलर, तो ये SN2 बाईमोलिकुलर। समझ रहे? वो रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो सबस्ट्रेट को फेवर करता है, तो ये रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों को। उसका ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी 1 होता है, इसका ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है। वहां पे रेसमिक मिक्सचर, यहाँ पे खाली इन्वर्जन 100%, वहां पे 50-50 होता है इन्वर्जन रिटेंशन। वो अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री को फेवर करता है SN1, ये 1 डिग्री को फेवर करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उल्टा है उसी का। वो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करता है, ये पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करता है। वहां पे कार्बोकटायन जनरेट होता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कार्बोकटायन नहीं बनता है, वहां पे रीअरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। समझा क्या? हाँ कि ना? रीड कर लो बच्चा, एक बार रीड कर लो सभी लोग। बच्चा लोग सभी को समझ में आया क्या कंसेप्ट, वो बताओ। SN1 है, यस सर। हाँ सर। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझा होगा मैंने। देखो बहुत आराम हाँ से सर। स्लोली स्लोली एक एक चीजें पॉइंट बताया, और ये था SN1 SN2। अब इसको यूज कहाँ पे करते हैं? ठीक है, रिएक्शंस में यूज करेंगे। तो वो रिएक्शन मेरे ख्याल से अभी 5 मिनट बचा है, मतलब नहीं है, कंप्लीट कल करूंगा। तो इसके थोड़े नोट्स भी लिखवा दूंगा, जैसे पॉइंट ये तो तुम्हारे को मैं PDF भेज दूंगा, ठीक है? तो ये चाहिए, अच्छा लगा होगा तुम्हारे को, तो ये PDF भेज दूंगा। अब देखो यहाँ पे SN1 पढ़ोगे ना तो तुम्हारे को समझ में आएगा ये भी पॉइंट। अब देखो, रिएक्शन इन विच SN1 rate of reaction depends upon the molar concentration of only one reacting substance, that is like substrate। सिर्फ substrate पे डिपेंडेंट होता है, is known as SN1। और SN2 में substrate as well as reagent, देखो दोनों दिया है। समझ में आ गया ना? तो अब देखो सब पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसका डिस्टिंग्विश पॉइंट इसमें दिया भी है, चलेगा, थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज को लिख सकते हो। ये देखो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये भी पढ़ लो, यही ले लेना, बस लिखने की जरूरत नहीं है, मिल गया तुम्हारे। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन।
Rate of reaction depends only on concentration of alkyl halide. Here rate of reaction depends upon concentration of both substrate as well as reagent. Mechanism of two step, ये one step. Reaction favors bipolar solvent, ये देखो non polar solvent, जिसमें मैंने लिखा है PPL, सॉरी polar protic solvent. एग्जाम्पल मैंने लिखा दिया है, तुमने लिख लिया है, वो ऐड कर सकते हो. रिएक्शन कैन अकर विद वीक बेस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लगता है. यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 to 1 इसको फेवर करता है. SN1 है, SN2 1 2 3 उल्टा. और प्रोडक्ट फॉर्म शोज लाइक पार्शियल रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन और रिटेंशन. और यहाँ पे 100% इन्वर्स. मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया हो. यस और नो बच्चा? यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये कहानी यहाँ तक सभी को क्लियर है बच्चा? तो ये हाँ सर। बस मेरे ख्याल से आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चा. काफी हो गया, काफी टाइम से मैं बोले जा रहा हूँ. देखो इसमें ना ये भी मिल जाएगा, ऑर्डिनरी लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, निकोलस प्रिज्म, असिमेट्रिक कार्बन, या नोट्स में काफी अच्छे अच्छे चीजें मिलेंगे बच्चा. ठीक है? हाँ, मैं भेजूंगा तुम्हारे. हाँ डन, ठीक है. यस सर। तो पूरा ये थोड़ा एंट्रेंस के हिसाब से है नोट्स, ठीक है ना. तो जो चीजें वो चाहिए बोर्ड वाइज तो वो रख रहा हूँ मैं. हाँ, थोड़ा बहुत एंट्रेंस के भी पॉइंट है इसमें. तो देखो ये होता है एक्चुअली. ये देखो दिख रहा है बच्चा, ये असिमेट्रिक कार्बन जो मैं दिखाना चाह रहा था. देखो इथाइल क्लोराइड मिथाइल एच, मिरर इमेज करेंगे पलट जाएगा. देखो ये होता है असिमेट्रिक कार्बन को यूज किया जाता है खासकर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए. देखो असिमेट्रिक कार्बन है, समझ लो बच्चा. ये एक्चुअल में यूज होता है डी और एल, ये सब चीजें. इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव. तो इसमें बाकी बहुत सारी चीजें मैंने सिखा दिया धीरे धीरे, ठीक है ना. हाँ, तो ये सब चीजें आ गए हैं. और ये नाइट्रेशन वाला पार्ट है बच्चा, खत्म है. तो ये मैं भेज दूंगा. तो बस बच्चा लोग कहानी यहीं पे स्टॉप करूंगा. सभी को बहुत बहुत थैंक यू, आज मुझे इतना टाइम से सुन रहे थे. चलो बाय बच्चा लोग. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू बच्चा. हाँ बोलो बोलो. सर मुझे एक डाउट है. बोलो रिद्धि बोलो. सर वो जो ऑर्थो मेटा और पैरा का पोजीशन कैसे आता है मतलब? अच्छा ये लो बता रहा हूँ. ये देखो ये है ना बेंजीन, ठीक है. ये बेंजीन, ये यहाँ पे मान लो कोई भी एक ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप. तो ये वाले बाजू में ये जाएंगे ना बच्चा, ये इसको बोलते हैं ऑर्थो. ये वाला भी ऑर्थो होता है. तो ये ग्रुप 1 और ये 2 हो जाएगा. ग्रुप के हिसाब से अगर नंबरिंग करूँ, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, इसको बोलते हैं ऑर्थो. आजू बाजू, एडजस्टेंट, आजू बाजू. और यही चीज यहाँ पे आ जाऊं, मेटा बोलते हैं इसको, मेटा. तो ये क्या होता है बच्चा? ऑल्टरनेट 1 2 3. ये भी 1 2 3. देखो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चाहिए तो इसको डैश में डाल देता हूँ 1 2. तो ये क्या हो गया? 1 and 2 and 3. तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया. मेटा बोलते हैं ऑल्टरनेट, एक के बाद दूसरा छोड़ के. और ये जो पैरा होता है यहाँ पे अपोजिट, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में चल रहा है सब. ये ग्रुप के रिस्पेक्ट में कोई ग्रुप आया आजू बाजू 2 तो ऑर्थो बोलते हैं. इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 1 3 मान लो, ये नहीं रहेगा, फिर पिक्चर में ये नहीं रहेगा, ये चीज नहीं रहेगा, ठीक है. कोई एक ग्रुप यहाँ पे मेटा, तो इसको 1 3 बोलते हैं मेटा. ऑल्टरनेट बोलते हैं ये, या तो ये 1 3 मेटा. समझ में आया बच्चा? हाँ. और अगर ये चीज है ये, और ये अपोजिट हो गया तो इसको बोलते हैं पैरा. तो ये पैरा के लिए क्या होगा कि ऐसा होगा कहानी, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा. समझ में आया बच्चा? इसको मेटा बोलते हैं. हाँ मतलब पैरा बोलते हैं. अपोजिट क्या लिख सकती हो? अपोजिट. इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में अपोजिट. क्लियर है बच्चा? हाँ कि ना? हाँ सर. यस सर. और कुछ डाउट है? आफ्ताब बच्चा कुछ समझ में आया कि नहीं बताओ मुझे. सर थोड़ा थोड़ा समझा सर. थोड़ा थोड़ा. जैसे देखो कुछ चीजें समझा होगा, जैसे रेस्टमिक मिक्सचर क्या था. जो कल का तुम ना वीडियो लेक्चर ले लो मैडम, तुम सुनना बच्चा, जरूर तुम्हारे को सब समझ में आने लगे. ठीक है ना? हाँ यस सर. ओके चलो. और बाकी के बच्चा लोग सभी को समझ में आया? हाँ सर. चलो फिर बाय टाटा Yes, बोलता sir. हूँ मैं. सभी लोग एंजॉय करो. थैंक यू सर. ओके Bye, बच्चा, sir. सभी लोग एंजॉय करो. टाटा बाय बाय. अपना ध्यान रखो.
कल मिलते हैं। चलो बाय। बाय सर। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू, Bye, sir. बाय Thank बाय। you. ओके, बाय बाय।